बधाई हो पानीपत वासियों, क्योंकि अब आपको मिल गया है अपने शहर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल। यानी वो अस्पताल जहां आपको सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं बल्कि कई बीमारियों का इलाज मिलेगा। मगर अस्पताल मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ आपको सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि अपनों जैसा प्यार भी मिलेगा। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ये दावा है कि अगर आपकी जेब में पैसे कम भी हैं या है भी नहीं तो भी आप घबराएं नहीं, आपका इलाज पहले होगा और पैसों का लेन देन बाद में। लोटस हॉस्पिटल की डायरेक्टर नितिन अरोड़ा ने एक बड़ी ही दिल जीत लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि हम अस्पताल को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था के तौर पर चलाएंगे। सुनिए। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की धार में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 24 स्थित लोटस हॉस्पिटल में। तो आज इनॉग्रेशन किया गया है हॉस्पिटल का। क्या कुछ सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है, आइए डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों को, कैसी फैसिलिटी मिलने वाली है हॉस्पिटल में? मैम, यहाँ पर किफ़ायती दामों में सब मल्टी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मतलब आते ही हमारे यहाँ रिसेप्शन पे पूरी टीम है जो बिल्कुल ग्रीन चैनल पेशेंट के लिए काम करेगी कि बिल्कुल आते ही उनको सब सुविधाएं मिलेंगी। पैसे वैसे की बातें बाद में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 24/7 सब फैसिलिटीज़ हैं। तो जो हमसे हो सकेगा शहरवासियों की सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज शुभ आरंभ किया गया हॉस्पिटल का। कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? सब मुख्य अतिथि में ढांडा जी के भाई श्री हरपाल ढांडा जी, विद साहब, कोमल सैनी जी, तीनों आए थे और तीनों ने आशीर्वाद दिया। और हमें तो हॉस्पिटल की खासियत क्या कुछ रहने वाली, क्योंकि लोग आते हैं कहते हैं कि हमें विशेष क्या मिलेगा या हम इसी हॉस्पिटल में जाते हैं? देखिए, विशेष पेशेंट जब तकलीफ में होता है सबसे ज़्यादा उसको चाहिए होती है केयर। कम पैसों में अच्छी केयर अपनेपन के हिसाब से। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें वो बिज़नेस नहीं करना, इसको हॉस्पिटल को हमें एक संस्था की तरह चलाना है कि पेशेंट की केयर हो, उसको किफ़ायती दामों में यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ मिले। ये हमारा उद्देश्य है। सर, एड्रेस क्या रहेगा लोग अगर यहाँ पे? ये सेक्टर 24 बबैल नाका के पास 43 प्लॉट नंबर, मेन रोड पे, बाईपास रोड पे है। जी सर, आपका पूरा परिचय। मैं नितिन अरोड़ा, डायरेक्टर ऑफ लोटस हॉस्पिटल। अब आपका ये सवाल होगा कि इस अस्पताल में किन किन बीमारियों का इलाज होगा, तो वो भी आप इन डॉक्टर से जान लीजिए। तो मैम, आज इनॉग्रेशन किया नए हॉस्पिटल का। हाँ जी। क्या कुछ फैसिलिटी शहर वालों को मिलने वाली है? देखिए, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इनके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है जी। फिजिशियन है डॉक्टर मानिक अरोड़ा, डेंटल सर्जन है डॉक्टर वृंदा, डर्मेटोलॉजिस्ट लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हरप्रीत। इनकी सर्विसेज मिलेंगी। 24 आवर्स एमरजेंसी, ICU और हमारी फार्मेसी लैब 24 आवर्स ओपन रहेंगी। सबसे फ़ायदा ये है कि शहर के इस एरिया में अभी इस टाइम पे कोई मल्टी स्पेशलिटी इस एरिया में नहीं है। यूपी के पेशेंट्स हो, उनको भी बहुत दूर जाना पड़ता है। इवन हमारी हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी GT रोड से, सनोली रोड से, सब तरफ से कनेक्टेड है, तो पेशेंट्स को बहुत ईजी रहेगा हमारे हॉस्पिटल में आना। दूसरा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। तो आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका साथ चाहिए हमें, ताकि हम पेशेंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। मैम, लोग ये कहते हैं छोटे अस्पताल से अगर अस्पताल बड़ा हो जाए तो लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट आते हैं उनकी जो है, कहते हैं कहीं ना कहीं उनको महंगा खर्च करना पड़ता है अपने इलाज पर। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? देखो, खर्चा बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता। इसीलिए कैटेगरी वाइज हॉस्पिटल में सर्विसेज तो सबके लिए सेम होती है ना। होटल में आप जाओ, आपको सर्विसेज वहीं मिलनी है, लेकिन एक छोटा कमरा होता है, एक बड़ा कमरा होता है, एक डिलक्स रूम होता है। फैसिलिटी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट सबके लिए सेम होता है, कोई भी पेशेंट हो। तो हमने हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई हैं जहाँ पे हर तरह का पेशेंट को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, सबके लिए ट्रीटमेंट है। रेट्स जो होते हैं, कॉस्ट होती है, पेशेंट के अकॉर्डिंगली होती हैं। जैसा पेशेंट है वैसी कॉस्ट होती है, उस हिसाब से पेशेंट को रूम की सर्विसेज वैसी हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं आता। ट्रीटमेंट हमेशा कोई भी पेशेंट हो सेम होता है सबके लिए। कहते कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास शायद नाम मात्र ही पैसा हो, क्या उन लोगों को इलाज मिल पाएगा यहाँ पर? देखो, पैसा कोई मैटर नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि गरीब आदमी कोई उसका इलाज ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह के पेशेंट का इलाज होगा। गरीब है तो उनको
कोई डॉक्टर थोड़ी बदल जाएगा कि भाई गरीब आदमी है उसके लिए डॉक्टर दीपेंद्र दूसरा डॉक्टर दीपेंद्र आ जाएगा सस्ते वाला, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करनी, कमरों ने ट्रीटमेंट नहीं करनी, ना ही बेडों ने ट्रीटमेंट करनी। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करनी है, वो सबके लिए बराबर होता है और सबके लिए अच्छी ही करता है वो। ठीक है, कोई गरीब आदमी होगा उसके पैसे भी छोड़ेंगे, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि बिल्कुल ये रिजिड है हम लोग कि भाई हमने तो इतने पैसे लेने। हमने बहुत लोगों के पहले भी बहुत काम किए हुए फ्री में, आज आगे भी करेंगे। अगर जो बहुत गरीब होगा उसकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की हम हेल्प ही नहीं करेंगे। जो जिस हिसाब का पेशेंट होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। मतलब आपकी जेब में थोड़ा पैसा हो या ज्यादा, बेहिचक आए, इलाज अवश्य मिलेगा। देखो दुनिया मुझे जानती है शहर में कि डॉक्टर दीपेंद्र ने कभी किसी को परेशान नहीं किया पैसों के लिए। जो जिस पे जो होगा जिस हिसाब से उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए छूट भी होगी? बिल्कुल होगी जी, अगर कोई ऐसा गरीब दिखेगा हम तो फ्री में भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो क्या अन्य और इसके अलावा क्या कुछ मिलने वाला है आज शहर में? आप लोगों को क्या कुछ देखो हमारा, मैंने तो मेनली तो मेरा है, देखो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारा ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा मतलब जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है सड़क पे, देखो ट्रॉमा में क्या होता है, असली टाइम की वैल्यू होती है कि भाई पेशेंट कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाया, उसमें ही ज़िंदगी और मौत का फ़र्क आ जाता है। उसके लिए आपकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, फटाफट पेशेंट आ जाए, फटाफट आते ही उसका काम हो जाए। तो बस ये है हमारा तो कि पेशेंट आए, फ्रैक्चर है कुछ है, फटाफट उसकी ट्रीटमेंट करें, ट्रिप लगाएं, पहले तो जान बचाएं उसकी, आगे फिर आगे देखें भाई उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। फिर आजकल आप सुन रहे होंगे भाई कुल्ले के ऑपरेशन होते हैं, घुटने बदलने के ऑपरेशन होते हैं, वो सब होगा। हर तरह की ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ भी हो बंदे को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी किसी कहीं भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया अक्सर मरीज टाइम पे तो पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन कहते हैं कि पहले अमाउंट जमा करवाया जाता है, अमाउंट जब तक जमा ना हो उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे भी कुछ नहीं, होगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरा सब जानते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा किसी पेशेंट को कि पहले पैसे जमा कराओ ये हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जिसको एक्सीडेंट होता है ना वो इस घर से ही सोच के नहीं चलता मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा मैं 10,000 रुपये जेब में लेके चलूँ। जी। ठीक है, पेशेंट आएगा उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, पैसे आ जाएंगे, कौन लेके भागता है किसी के पैसे, समझे मेरी बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, जान तो बचाई जाएगी ना उसकी, कि ये देखा जाएगा पैसे हैं कि नहीं है उसके पास, जान बचाई जाएगी। बाकी जब पेशेंट का जुगाड़ होगा खुद ले आएगा, ऐसे कौन किसके पैसे रखता है। जी जी, शुभ नाम आपका? डॉक्टर दीपेंद्र। तो देख सकते हैं डॉक्टर दीपेंद्र हमारे साथ बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं पैसा मैटर नहीं रखता है, पैसा मैटर रखता है तो इंसान की जान। कहते हैं कोई अगर इंसान, कहते हैं एक्सीडेंट के दौरान खुद व्यक्ति को होश नहीं होता है कि उसके साथ हुआ क्या, अगर कोई उसे हॉस्पिटल में लेकर के आएगा, समय रहते हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तो उसकी जान बचाने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उसके साथ कोई है या नहीं है, पैसे जमा हुए या नहीं हुए हैं। ये तमाम फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में मिलने वाली हैं, जो आजकल बड़ा मैटर करती हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में अक्सर एक गोरख धंधा चल रहा है कि पहले पैसे जमा करवाइए तो इलाज आपका शुरू होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर दीपेंद्र का ये कहना है कि यहाँ पर अगर मरीज समय रहते पहुंच जाता है तो सबसे पहले उसको बेहतर इलाज देना उनकी जिम्मेदारी है, पैसा बाद का मैटर है। अगर कहते हैं पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा तो वो पैसे खुद ब खुद यहाँ पर दे करके जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। और आप लोग भी ध्यान कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसे स्थान मिलता है जहाँ पर पैसे को वैल्यू ना देकर के आपकी जान की वैल्यू लगाई जाती है, तो आप ऐसे हॉस्पिटल में सेवा का मौका अवश्य दीजिए, ताकि आपको बेहतर इलाज मिल सके और इन्हें बेहतर इंसान मिल सके। क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है समाज के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके डॉक्टर्स समाज में लोगों की जान बचाने के लिए एक भगवान का रूप धारण करके आते हैं, उसी तरह से इंसान भी ग्राहक के रूप में या पेशेंट के रूप में देवता बन करके यहाँ पर आते हैं। उनकी वैल्यू उतनी ही की जाएगी जितनी एक आम आदमी की होती है, और होनी भी चाहिए। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।